आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व करने लगे हैं। यह है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन के लिए बेटा ये इसका हम सारे पार्ट का तरीका एक जैसा है। पहला और पांचवा सवाल पार्ट जो है दूसरे क्वेश्चन नंबर 2 का पहला और पांचवा पार्ट इंशाल्लाह आज हम सॉल्व करेंगे। तो बेटा ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है, इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो लिहाजा जब स्टैंडर्ड फॉर्म में हो तो आपने एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट और ये कांस्टेंट को आपस में मल्टीप्लाई करना है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई, ये +1 है, ये -20 है, तो ये आ गया -20। एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट को आपस में मल्टीप्लाई करना है, उनकी अलामत समेत लिख देना है। अब ये -20 है तो आपने बेटे ऐसा पेयर बनाना है कि माइनस करें तो दरमियान वाली रकम -1 आए और मल्टीप्लाई करें तो -20 आए। तो वो बेटा सिर्फ एक ही पेयर ऐसा बनता है -5 और +4 का। जब हम इनको माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -20 आ जाएगा। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर -5x + 4x -20 = 0। इन दो रकमों के अंदर से आपने कॉमन ले लिया x कॉमन ले लिया, x -5 + 4 कॉमन ले लिया, x -5 = 0। अब बेटा दोनों ब्रैकेटों के अंदर आपकी रकमें अगर एक जैसी आ रही हैं तो हमारा सवाल जो है बिल्कुल ठीक जा रहा है। अब बेटा इनमें से आपने फिर x -5 कॉमन ले लिया, x -5 कॉमन लिया, यहाँ पे खाली x बच गया, यहाँ पे +4 बच गया = 0। अब इसके बेटे दो हिस्से कर लो, x -5 = 0, x + 4 = 0, x = 5, x = -4। तो ये बेटे जब x की वैल्यू आ गई तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेट 5 - 4। अब बेटे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, इसका क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 5 जो है वो मैं सॉल्व करने लगा हूँ। जैसा कि बेटे ये रकम जो है ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में थी, इसको हमने सॉल्व करना शुरू कर दिया, लेकिन ये रकम जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इन दो रकमों का एलसीएम लिया, तो इनका एलसीएम लिया तो ये आ गया x × x + 1। ये रकम जो है उसी तरह लिख ली। एलसीएम को नीचे वाली से डिवाइड करेंगे, x से ख़त्म हो जाएगा, तो ये वाली रकम जो है इसने इससे मल्टीप्लाई होना है, तो x + 1 × x + 1। फिर एलसीएम को नीचे वाली से डिवाइड करेंगे तो x + 1 से ख़त्म हो गया, बाकी x रह गया, जो बाकी रह जाए उसने ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होना है, x ने x से मल्टीप्लाई हुआ, x² हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व किया तो x² + 2x + 1 + x², इसको इससे मल्टीप्लाई किया, x² + x = 25 / 12। x² और x² ये हो गया 2x² + 2x + 1 / x² + x = 25 / 12। अब बेटा जी इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 12 ने इस सारी से मल्टीप्लाई हो जाना है, 25 ने इससे मल्टीप्लाई हो जाना है। 12 × 2x² + 2x + 1, 25 × x² + x। ये आ गया 12 ने है माइनस कॉमन ले लिया, x² + x -12 = 0। ये -x दूसरी तरफ चला गया, x² + x -12 = 0 / -1। x² +